हेलो फ्रेंड्स, आज हम फूरियर सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। एक्चुअली फूरियर सीरीज़ के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स को जान लेना चाहिए, क्योंकि फूरियर सीरीज़ के क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमें बड़ी बड़ी इंटीग्रल्स को सॉल्व करना पड़ता है। इसलिए हमें एक स्टैंडर्ड कुछ फार्मूलाज याद होनी चाहिए। जैसा कि मैं आप लोग को बताया था कि इवन और ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन क्या होता है कि माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आता है। अगर एक्स की जगह पर माइनस एक्स रखूँ और प्लस में वही फंक्शन मुझे मिल जाए तो उसको हम इवन फंक्शन कहते हैं। मान लेता हूँ इवन फंक्शन मेरे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मान लो कॉस एक्स है। और अगर मैं यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन निकालता हूँ और मेरा लिमिट दिया है माइनस ए से प्लस ए, और यहाँ पे फंक्शन है एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इस एफ ऑफ एक्स की जगह पे कॉस एक्स को अगर मैं रख लूँ तो मैं कॉस एक्स को जानता हूँ कि ये इवन फंक्शन होती है। तो ये जो इंटीग्रेशन है वो बदल जाता है ट्वाइस ऑफ जीरो टू ए, एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाएगा इस तरीके से। तो हम इसको रट लेते हैं कि माइनस ए से प्लस ए लिमिट दिया रहेगा, एफ ऑफ एक्स डी एक्स रहेगा। अगर ये बीच में एफ ऑफ एक्स जो है हमारी इवन फंक्शन है तो हम इसे ऐसा लिख लिया करेंगे, ट्वाइस ऑफ जीरो टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली में ए ट्वाइस ऑफ जीरो टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स आता कैसे है। और एक और हम, ये तो हमारी इवन फंक्शन के लिए हो गया। किसके लिए हो गया? इवन फंक्शन के लिए। ऑड फंक्शन के लिए हमें क्या बता दिया जाता है कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू दिस इज माइनस एफ ऑफ एक्स होता है। ओके जी। अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ साइन एक्स, एक ऑड फंक्शन होती है। तो हमें सिखा दिया जाता है कि माइनस ए से प्लस ए, एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो होता है उसकी वैल्यू डायरेक्ट जीरो आ जाती है। उसकी वैल्यू डायरेक्ट जीरो आ जाती है अगर लिमिट माइनस ए से प्लस ए दिया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये फार्मूला तभी काम करता है, इवन ऑड वाली इंटीग्रल फार्मूला, जब यहाँ पे लिमिट सेम होना चाहिए। लिमिट सेम रहती है तभी काम करता है। जैसे माइनस पाई से प्लस पाई, माइनस एल से प्लस एल, माइनस टू से प्लस टू, माइनस टेन से प्लस टेन, इस तरीके से मतलब सेम संख्या होनी चाहिए लिमिट में, तभी ये इवन ऑड वाली आप यूज कर पाएंगे, इसकी बेनिफिट ले पाएंगे। तो एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू जीरो ये हमें बता दिया जाता है और हमें ये बता दिया जाता है, और इन दोनों फार्मूला को हम रट लेते हैं। लेकिन हम पता नहीं, कभी हमें पता ही नहीं चलता है कि ये फार्मूला आता कहाँ से है, दोनों फार्मूला कहाँ से आते हैं। तो आज मैं आपको ये बताता हूँ और आज के बाद आपको ये रटना नहीं पड़ेगा। तो चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं नोट्स फॉर्म में लिख रखा हूँ इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स। इवेंट फंक्शन मैंने समझा दिया है अभी जस्ट आपको एग्जांपल के तौर पे एक्स स्क्वायर, एक्स टू पावर सिक्स, एक्स टू पावर एट, मॉड ऑफ एक्स, कॉस एक्स, ई टू पावर माइनस मॉड ऑफ एक्स, ई इतनी ऐसे जो फंक्शंस रहते हैं वो सब मेरी इवेंट फंक्शन कहलाती हैं। अगर इवेंट फंक्शन, तो यहाँ पे एक कॉस एक्स को अगर मैं लेके चलूँ और उसके लिए ग्राफ खींचूँ तो हम पाते हैं कि देखो कॉस की जो ग्राफ होती है यहाँ से चालू होती है वन से। तो यहाँ से ऐसे चालू हो और इस तरीके से इधर जाएगा, और नेगेटिव तरफ ले जाऊंगा तो मैं यहाँ से ऐसा चालू होगा और इधर जाएगा। यहाँ से जीरो से पाई बाई टू, फिर पाई, फिर ऐसा करके आगे वो बढ़ेगा। इधर क्या हो जाएगी, जीरो, फिर माइनस पाई बाई टू, फिर माइनस फाइव पाई आएगा, फिर आगे आगे ऐसा बढ़ता जाएगा। तो आप ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे ना ए वाली एरिया मैं निकालूं तो इधर भी एरिया आता है, दोनों पॉजिटिव पे आ रहे हैं दोनों एरिया। ओके जी। इसके बाद इधर नेगेटिव पे एरिया निकालता हूँ तो इधर भी पॉजिटिव मुझे उतना ही एरिया मिलता है। तो इस माइनस पाई से प्लस पाई तक अगर मैं इंटीग्रेट करना चाहता हूँ, या फिर माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू इंटीग्रेट करना चाहता हूँ, तो आप ध्यान से देखिएगा कि जो इवन फंक्शन है उसमें हम ध्यान देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये जो पॉजिटिव हाफ साइकिल पे इस तरफ मेरे पास क्या मिल रहा है, इतना एरिया मिल रहा है। तो इसी की मिरर इमेज, सॉरी, इसी की मिरर इमेज जैसा ही यहाँ पे मुझे मिल रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पे जो एरिया निकाला वही सेम एज इट इज अगर यहाँ पे मिरर रखूँ तो ऐसा लगेगा कि ये यहाँ पे मिल गया। तो कुल मिला के ऐसा होता है कि जीरो से पाई तक अगर मैं एरिया निकालता हूँ इन दोनों की, तो उतना ही एरिया मुझे इधर डबल निकालना पड़ता है। इसका मतलब हम डबल क्यों निकालें, एक तरफ का निकाल लें और टू से मल्टीप्लाई कर दें। इसलिए इवन फंक्शन की ये फार्मूला बनती है। देखिए माइनस पाई से पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एफ ऑफ एक्स की जगह पे मैं क्या रख रहा हूँ, कॉस एक्स, और कॉस एक्स की एक तरफ की एरिया निकाल लो और दो से गुणा कर दो। दो से क्या कर दूं मैं, मल्टीप्लाई कर दूं, जीरो से पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसलिए हम इसको माइनस पाई टू प्लस पाई को, देखो माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में ये एरिया दो दो बार आ रहे हैं, इसलिए एक तरफ का एरिया मैंने निकाल लिया जीरो से पाई तक का और टू से मल्टीप्लाई कर दिया। इसलिए फार्मूला हमारा इस तरीके से बनता है। आज तक हम यही रट रहे थे कि टू मल्टीप्लाई जीरो टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स होता है। आज के बाद हमें पता चल गया कि ये ट्वाइस आती कैसे है। ओके।
आई होप आप समझ गए होंगे। अब ऑड फंक्शन पे आता हूँ। ऑड फंक्शन में जीरो कैसे आता है? ऑड फंक्शन ये होता है, पहले मैं वीडियो पे बता चुका हूँ। एग्जांपल जैसे एक्स हो गया, एक्स टू पावर 3 हो गया, एक्स टू पावर 7, साइन एक्स, ई टू पावर माइनस एक्स, ई टू पावर प्लस एक्सेट्रा, ये सब हमारी ऑड फंक्शन कहलाती हैं। इसमें आप देखो ऑड ए साइन को अगर मैं ले लूँ, साइन की ग्राफ आप सब जानते हैं इस तरीके से ऐसे होता है, जीरो से चालू होती है और नेगेटिव पे जाऊँ तो इस तरीके से जाएगी। तो आप देखो इसकी एरिया निकालोगे तो इसके जैसा ही अगर यहाँ पे मिरर इमेज आप लेना चाहोगे तो इसकी मिरर यहाँ पे नहीं मिल रही है, जस्ट उल्टा मिल रही है। इसका मतलब इसे कैंसल आउट कर रहा है, ए वाला इसको कैंसल आउट कर रहा है। इसकी मिरर इमेज देखूँ तो नीचे नहीं मिल रहा है मुझे, ऊपर मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ए वाला एरिया इस एरिया को कैंसल आउट कर रहा है। इसका मतलब जीरो से पाई, जीरो से पाई के बीच में या फिर माइनस पाई से पाई के बीच में ए इन दोनों को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। अगर -2 पाई से +2 पाई के बीच में देखूं तो ए दोनों इन दोनों को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। इसका मतलब कुछ एरिया नहीं बचा मेरे पास, इसलिए मैं हम क्या लिख सकते हैं इसको, -पाई टू +पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 होता है। ये जरूरी नहीं कि यहाँ पे -पाई से +पाई हो, सेम लिमिट होनी चाहिए। अगर यहाँ पे -100 है तो +100 होना मांगता है। तो इस तरीके से कभी भी लिमिट इस तरीके से लगा रहेगा, तभी हम इवन ऑड वाली इंटीग्रेशन की, ए वाली इंटीग्रेशन की बेनिफिट ले पाएंगे। तो हमेशा पहले हमें लिमिट चेक कर लेना होगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे ट्वाइस क्यों आता है फार्मूला में, यहाँ पे 0 क्यों आता है। अब इन दोनों फार्मूलों को एक साथ मिला के हम लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं इन जनरल, -a2 + a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ए ट्वाइस 0 टू प्लस ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाएगा जब इफ एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन। अगर ये एफ ऑफ एक्स इवन फंक्शन रहेगी, एफ ऑफ एक्स अगर इवन फंक्शन रहेगी तो ट्वाइस ऑफ 0 टू प्लस ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पे मैंने लिख रखा है इफ एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन। अब यही 0 वैल्यू देगा इफ एफ ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन। आई होप बहुत अच्छे से आप इस इंटीग्रेशन को समझ गए होंगे। तो मैंने 2 इंटीग्रेशन आपको बता दिया, 1 2। अब चलते हैं तीसरे इंटीग्रेशन को समझ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं तीसरा इंटीग्रेशन लिख रखा हूँ। कभी कभी हमें फूरियर सीरीज की क्वेश्चन सॉल्व करते समय ऐसे कुछ इंटीग्रेशन मिल जाते हैं। यहाँ पे देखिए लिमिट कुछ भी हो सकता है, a टू बी साइन n पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स, या फिर ऐसा मिल सकता है a टू बी कॉस n पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स। तो इन दोनों की वैल्यू डायरेक्ट हम 0 लिख पाएंगे, चाहे कोई भी लिमिट पे हो, साइन n पाई एक्स अपॉन एल लिखा है या फिर कॉस n पाई एक्स अपॉन एल लिखा है, सीधा हम 0 ले लेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये लिमिट जो होती है, यहाँ पे यल की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, यल यहाँ पे मान लो ए लिमिट है, बी, और ए ओरिजिन पॉइंट से ए तक की डिस्टेंस -L है और बी तक की डिस्टेंस +L है। तो बी -A करूँगा तो बी की वैल्यू कितनी है मेरे पास L, और ए की वैल्यू कितनी है -L। तो ये माइनस तो पहले से है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो b -A इक्वल टू 2L आ जाएगी। इस तरीके से हम यहाँ से L की वैल्यू निकालेंगे b -A अपॉन 2। इस तरीके से हम L की वैल्यू निकाल पाते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, इफ 0 टू 2 पाई साइन इंटीग्रेशन अब 0 टू 2 पाई साइन n पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स, देन मुझे सबसे पहले एल की वैल्यू निकाल लेना होगा। तो देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू क्या होता है, 2L होता है यहाँ से। तो 2L लिख लिया मैंने। अब ये 2 पाई में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 ही 2 पाई ही आएगा, तो 2 पाई हो गया 2L। 2 पाई और 2 पाई कैंसिल आउट हो गया, तो L इक्वल टू कितना मेरे पास आ गया, पाई। अब इस L की जगह पे मैं पाई रख दूंगा तो पाई से पाई कैंसिल आउट, साइन NX DX हो जाएगा। तो इस लिमिट पे 0 से 2 पाई पे साइन NX हम जानते हैं DX 0 होता है, तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। इस हिसाब से ये फार्मूला हम समझ गए कि 0 होता है। ठीक है, चौथे थर्ड हो गया। अब फोर्थ फार्मूला पे आते हैं हम। फोर्थ फार्मूला पे आते हैं, मैंने नंबरिंग गलत कर रखा है, ए 4 होगा, क्या होगा 4। तो ए होता है ए टू बी साइन m पाई एक्स अपॉन एल। अगर यहाँ पे साइन है, यहाँ पे भी साइन है, n पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स, तो इसकी वैल्यू L आएगी अगर ए m और n इक्वल होते हैं। m और n इक्वल होते हैं तब वैल्यू L आएगी। अगर ये m और n नॉट इक्वल होते हैं, m नॉट इक्वल टू n, देन 0 आएगी इसकी वैल्यू। सिमिलरली हम कॉस के लिए भी कर पाएंगे, यहाँ कॉस होगा, यहाँ कॉस होगा, तब भी यही कंडीशन आएगी हमारे पास। अगर मैं m इक्वल टू n इक्वल टू 1 ले लेता हूँ तो यहाँ पे 1 हो जाएगी, यहाँ पे 1, तो क्या हो जाएगी साइन पाई एक्स अपॉन एल, यहाँ भी साइन पाई एक्स अपॉन एल हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर नहीं बन जाएगी, साइन पाई एक्स एल का होल स्क्वायर। तो इसे जब मैं सॉल्व करूँगा होल स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू, तो पाई आएगी डायरेक्ट, इसे याद रखिएगा। तो
यहाँ से ए वाली फार्मूला क्या हो जाएगी, ई टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स। ये फार्मूला बहुत यूज होती है, ये फार्मूला बहुत यूज होगी, कुछ क्वेश्चंस पे डायरेक्ट यूज होगी। ई टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स रहेगा, तो आपको याद रखना है कि इसे सीधा सीधा हम लिखेंगे ई टू पावर ए एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे ए है यहाँ पे बी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। अब यही फार्मूला अगर इस साइन की जगह पे कॉस रहेगा तो अभी आपको याद रखना है कि ये साइन क्या होती है, ऑड फंक्शन, इसलिए यहाँ पे माइनस आया था। कॉस क्या होती है, इवन फंक्शन, इसलिए यहाँ पे बीच में प्लस आएगा। एक बात और याद रखना है कि जो यहाँ पे फंक्शन रहेगा वही पहले लिखाता है। तो यहाँ पे देखो साइन है तो साइन पहले लिखाया था, यहाँ पे कॉस है तो कॉस पहले लिखाएगा ए के साथ, ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। आई होप याद करने का ट्रिक भी आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए 0 टू इन्फिनेटिव लिमिट में ई टू पावर माइनस एक्स साइन बी एक्स डी एक्स। ऐसा लगेगा कि देखा देखा हमें लग रहा है, यस ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म की ही फार्मूला है, उसकी जो मेजर फार्मूला होती है। ई टू पावर माइनस एस एक्स होता है, वहाँ पे साइन 80 होता है डी एक्स। तो यहाँ पे हम लिख पाते हैं ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पे एस के जगह पे हमारे पास ए है और वहाँ पे जो मेरे पास ए होता है वहाँ बी है, इसलिए बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। आई होप ये फार्मूला भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फार्मूला पे, ई टू पावर माइनस ए एक्स ए इस लिमिट में 0 टू इन्फिनिटी कॉस बी एक्स डी एक्स। तब वहाँ पे मेरा साइन एक्स था, तो ये भी लैप्लास ट्रांसफॉर्म ही है कॉस की, तो कॉस बी एक्स है। तो यहाँ पे ए हुआ करता है तो एक जगह पे मेरा बी है, यहाँ पे एस हुआ करता है, एस के जगह पे ए है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वहाँ पे क्या हुआ करता था, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एस के जगह पे मैंने बता रखा है ए है, इसलिए ए आ गया, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से ये वाली फार्मूला भी हमें समझ में आ गया। अब यहाँ पे 0 टू इन्फिनिटी टू पावर माइनस ए एक्स डी एक्स, डायरेक्ट देखने में हमें बड़ा अटपटा लग रहा है, लेकिन आप ध्यान से देखो तो यही फार्मूला है। लेकिन यहाँ पे हमारी फंक्शन जो होती है कॉस बी एक्स लिया, उस टाइम साइन बी एक्स लिया। यहाँ पे हम ले रहे हैं 1, और 1 की लैप्लास क्या होती है, 1 अपॉन एस, और एस के जगह पे यहाँ पे ए है, इसलिए 1 अपॉन ए हो गया। ये 1 की लैप्लास ही है, इनडायरेक्टली 1 की लैप्लास ही है। तो आप यहाँ पे देखिए 0 टू इन्फिनिटी टू पावर माइनस ए एक्स एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो ये भी लैप्लास ही है, टी टू पावर एन वाली लैप्लास। तो यहाँ पे क्या होती है, फैक्टोरियल एन अपॉन टी टू पावर एन प्लस 1 होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम ए टू है तो फैक्टोरियल 2 अपॉन ए टू प्लस 1 हो गई, तो 2 अपॉन ए क्यूब हो गया भैया यहाँ पे। और यहाँ पे देखो ये भी लैप्लास ही है, ई टू पावर माइनस ए एक्स एक्स टू पावर एन। इसी फार्मूला को हम जनरल फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं, फैक्टोरियल एन प्लस 1 ए टू पावर एन प्लस 1। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए 0 टू इन्फिनिटी टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ऐसा रहेगा तो हम ये फार्मूला को डायरेक्ट याद कर लेंगे, हाफ रूट पाई बाई ए हो जाएगा। इस लिमिट में अब ये 0 टू इन्फिनिटी वाला में आपने देखा, यही सेम चीज़ अगर माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी के बीच में रहेगा तो आप हाफ को नहीं लिखोगे, फिर सीधा सीधा पाई बाई ए लिखोगे, क्योंकि 0 से इन्फिनिटी मतलब आधे रेंज पे था, इसलिए हाफ आई। अब ये पूरे रेंज पे हो गई ना, आल स्पेस पे हो गया, तो ये रूट पाई बाई ए बस हो जाएगा। अब ये लास्ट फार्मूला इंटीग्रल, इतने फार्मूला से हमारी फूरियर सीरीज के क्वेश्चन हो जाएंगे। तो यहाँ से देखिए माइनस इन प्लस इन्फिनिटी एक्स टू पावर एन ई टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगी। तो इसको हम कहते हैं गामा एन प्लस 1 अपॉन 2 ए टू पावर एन प्लस बाई 2। इस फार्मूला को अच्छे से याद रखिएगा, इस गामा फंक्शन की जो होती है इस इंटीग्रेशन की हमारी बहुत यूज है। अब हम चलते हैं फूरियर सीरीज पे। वी नो फूरियर सीरीज इज़, हम पीछे बता चुके हैं कि फूरियर सीरीज ऐसा होता है, एक नॉन पीरियोडिक फंक्शन होती है जिसको हम पीरियोडिक फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए नॉट, तो ऐसा लिख पाते हैं, हमें नॉट प्लस समेसन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी समेसन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स, इतना होता है। अब यहाँ पे मैंने आपको पिछले वीडियो पे बता रखा था कि किसी भी नॉन पीरियोडिक फंक्शन को अगर पीरियोडिक फंक्शन बनानी है और वो साइन और कोसाइन के टर्म इन्फिनिटी तक जाता हुआ एक सीरीज बनाएगी जिसको फूरियर सीरीज कहेंगे, तो उसमें हमें नीड होती है कि ए नॉट की वैल्यू हम फाइंड आउट करें, ए एन की वैल्यू फाइंड आउट करें, बी एन की वैल्यू फाइंड आउट करें और यहाँ पे पुट अप कर दें, और उसके बाद फिर ये नॉन पीरियोडिक फंक्शन में कन्वर्ट हो जाती है और फूरियर सीरीज बना लेती है। तो यहाँ पे ए नॉट की कुछ फार्मूला होनी चाहिए। ए नॉट कैसे सॉल्व होता है तो यहाँ पे मैं सॉल्व करके बताया हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए नॉट ए एन एंड बी एन। तो पहले मैं फाइंड ए नॉट करता हूँ। बहुत सारे टीचर्स आपको बता देंगे ए नॉट की फार्मूला इतना होता है, बी ए एन की फार्मूला इतना, बी एन की फार्मूला इतना। मैं बताता हूँ आपको कि ए नॉट की फार्मूला आता कैसे है, ए एन की फार्मूला कैसे आता है, बी एन की कैसे आता है। तो देखिए यहाँ पे इसी में 0 टू एल
मैं क्या कर दूँ, इसको इंटीग्रेट कर दूँ दोनों साइड, ऑन बोथ साइड। तो 0 to L एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो गया इधर, यहाँ भी वैसे करूँगा ए नॉट डी एक्स 0 to L, फिर इसे भी वैसे करूँगा 0 to L ए एन कॉस एन एक्स डी एक्स, फिर मैं इसे भी इंटीग्रेट कर दूंगा 0 to L बी एन साइन एन एक्स डी एक्स। अब ऊपर में मैं पहला फार्मूला आपको पढ़ाया था, ये देखिए ए वाली फार्मूला, ए टू बी साइन एन ए सब की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। इसका यूज़ कर लेंगे, ये देखिए तुरंत यूज हो गई। तो ए वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी उस फार्मूला से, वैल्यू 0 हो जाएगी हमारी उस फार्मूला से। अब यहाँ से आप देख पाओगे कि 0 to L एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ए लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ है, ए 0 हो गई, 0 हो गई, तो ये वाली फार्मूला ए बस इंटीग्रेशन वाली पार्ट बची, तो ए नॉट बाहर आ जाएगी क्योंकि वो कॉन्स्टेंट है। तो डी एक्स की इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगी। अब मैं लिमिट रख दूंगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हो जाएगी। इसके बाद यहाँ से मेरे क्या बचेगा, ए नॉट एल, तो मुझे चाहिए ए नॉट की वैल्यू, तो एल को इधर भेज दूंगा तो 1/L हो जाएगा। तो ए नॉट इक्वल टू 1/L 0 to L एफ ऑफ एक्स डी एक्स। एल निकालना मैं आपको बता ही दिया हूँ, बी माइनस ए इक्वल टू 2L से निकलता है। अब ए हो गया हमारा ए नॉट निकालने का फार्मूला। अब कभी भी हम फूरियर सीरीज की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये सब सॉल्व नहीं करेंगे, सीधा इस फार्मूला का यूज़ कर लेंगे। कैसे निकाल लेंगे हम, बी माइनस ए इक्वल टू 2L से। आई होप आपको ए नॉट की फार्मूला अब रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ से आप समझ गए हैं कि कैसे निकलता है। कभी आप भूल भी जाते हो तो तुरंत निकाल लीजिएगा। अब हम चलते हैं ए एन की वैल्यू को देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो फाइंड ए एन, तो फाइंड ए एन, तो इस इक्वेशन को मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन में कॉस एन एक्स से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसके बाद 0 to L तक इंटीग्रेट कर दूंगा। तो अगर कॉस एन एक्स से मैं इधर मल्टीप्लाई किया हूँ तो इधर भी करना पड़ेगा, तो यहाँ भी कॉस एन एक्स आएगा, यहाँ भी कॉस एन एक्स आएगा, यहाँ भी कॉस एन एक्स आएगा, और 0 to L मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में मैं लिमिट लगा दिया 0 to L, और ये क्या हो जाएगी, एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। इधर भी वैसे करूँगा, यहाँ पे ए नॉट हुआ करता था 0 to L ए नॉट, उसके साथ फिर ये मल्टीप्लाई होगी क्योंकि ऑन बोथ साइड मुझे मल्टीप्लाई करनी है, कॉस एन एक्स डी एक्स। इसके बाद प्लस यहाँ पे क्या हुआ करता था मेरे पास, कॉस ए एन, यहाँ पे कॉस वाली टर्म होती थी ए एन, तो मैं कॉस एन एक्स तो पहले से था, और कॉस एन एक्स फिर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कॉस एन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स हो गया। और लास्ट वाली टर्म पे मेरे पास क्या थी, यहाँ पे देखो लास्ट वाली टर्म पे क्या है, बी एन साइन एन एक्स, तो यहाँ पे कॉस एन एक्स आ जाएगा एक्स्ट्रा टर्म जो मल्टीप्लाई होकर आएगी। तो बी एन साइन एन एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, इन दोनों फार्मूला को मैं पीछे दिखा ही चुका हूँ कि 0 हो जाता है, ये भी डायरेक्ट 0 हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने दिखाया था ना कि एम और एन बराबर नहीं होगी तो 0 हो जाएगी। और जो पहला वाला फार्मूला है उसको भी मैं आपको दिखा चुका हूँ। तो इससे ये 0 हो जाता है, 0 हो जाए, यहाँ पे ये वाला बच जाता है। तो आप यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ रहेगा, राइट हैंड साइड ए हो गई मेरे ए एन बाहर आ जाएगा, 0 to L कॉस स्क्वायर एन एक्स डी एक्स हो गया, एफ ऑफ एक्स कॉन एक्स डी कॉस एन एक्स डी एक्स हो गया। यहाँ पे ए एन और इसकी वैल्यू होती है L/2, इसकी वैल्यू क्या होती है, L/2। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए तो आप पाओगे कि इस ए एन को तुम, इसकी तो वैल्यू मुझे निकालनी है, तो इसको उधर भेजूंगा तो 2/L हो जाएगी। तो यहाँ पे ए एन इक्वल टू 2/L 0 to L इंटीग्रेशन ऑफ 0 to L एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स हो जाएगी। इस फार्मूला को हमें याद रखना है। अब हमें इसे रटने के लिए बोल दिया जाता है, आज हमें पता चल गया कि ये कैसे निकलता है, हमेशा हमें याद रखना है। अब ए एल की वैल्यू क्वेश्चन पे डिपेंड करेगी कि हमें कैसे निकालना है। अगर यहाँ पे मान लो π/2 दिया है और यहाँ पे मान लो π/4 दिया है, तो π/4 माइनस π/2 इक्वल टू 2L करूँगा, तो एल की वैल्यू वहाँ से निकल जाएगी। मैं उतना टाइम निकाल के आपको बता दिया हूँ कि बी माइनस ए इक्वल टू कितना होता है, 2L होता है। तो बी जो दिया रहेगा अपर लिमिट रखूँगा, माइनस लोअर लिमिट रखूँगा, फिर इस एल की वैल्यू वहाँ से निकाल लूँगा। सिंपल, वेरी सिंपल, एल की वैल्यू आ जाएगी। तो अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग एल की वैल्यू आ सकती है। सिमिलरली अब मैं इतना काम सब बी एन के लिए नहीं करूँगा, सिमिलरली फॉर बी एन लिख लूँगा, तो बी एन इक्वल टू 2/L 0 to L एफ ऑफ एक्स। अब इस कॉस की जगह पे साइन एक्स हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड में कॉस एन एक्स से मल्टीप्लाई किया था, अभी साइन एन एक्स से कर लूँगा, सॉल्व करूँगा तो इतना ही वैल्यू आएगा। और यहाँ पे साइन स्क्वायर एन एक्स आ जाएगा, तो उसकी वैल्यू L/2 आ जाएगी। तो ये वाली फार्मूला बन जाती है। आई होप आपको इस फूरियर सीरीज की कैसे कॉफिशिएंट जो होती हैं ए नॉट ए एन बी एन, उनकी वैल्यू कैसे आती है आपको समझ में आई होगी। अब इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन करना है, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले एक कहानी मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट। फूरियर जब अपना फूरियर सीरीज बनाए उस टाइम बहुत खुश थे। फूरियर जी ने जब फूरियर सीरीज जब बनाए तो उस टाइम वो बहुत खुश थे फूरियर सीरीज बना के, कि अब मेरा बहुत बड़ा नाम होगा। अब वाकई में आज वो भले इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हम उन्हें याद करते हैं, पढ़ते हैं उनके बनाए हुए सीरीज को। तो वो अपने घनिष्ठ मित्र के पास गए और बोले कि
भाई मैं तो एक सीरीज बनाया हूँ और वो, पूरा ब्यौरा बता दे कि ऐसा ऐसा है कि नॉन पीरियोडिक फंक्शन तू कुछ भी बता, मैं इसको पीरियोडिक बना दूंगा। और वो ऐसा सीरीज रहेगा कि वो पीरियोडिक बनाते समय उसके पास साइन और कोसाइन के दोनों टर्म मौजूद होंगे, इन्फिनिटी तक जाता हुआ मैं बना दूंगा। तो उनका दोस्त ना एक ऐसा प्रॉब्लम दे दिया उनको कि वो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कुछ समथिंग दे दिया, उसे वो सॉल्व किए और उनका आंसर आया ही नहीं, बहुत गलत रॉन्ग रॉन्ग आंसर आ गया पूरा। वो परेशान हो गए यार, मैं तो घर में बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक था। फिर दोस्त से पूछे यार ये कैसे हो गया, तो उनका दोस्त भी बहुत होशियार था। उनके दोस्त का नाम था डिकलेट्स, क्या था उनके नाम, दोस्त का नाम डिकलेट्स, डिकलेट्स था उनका नाम, डिकलेट्स। तो डिकलेट ने कहा टेंशन मत ले फूरियर, तू बहुत अच्छा सीरीज बनाया है। एक्चुअली मैं अगर अपने मतलब इस फूरियर सीरीज के साथ मेरा नाम भी ऐड करेगा तो मैं आप तेरे को बताता हूँ इसके एक सॉल्यूशन, तो परेशान मत हो। तो बोलता है बता, अपने नाम के साथ तुम्हारा भी नाम पेटेंट करा देंगे। तो उसने कहा कि भाई तुम्हारी जो फूरियर सीरीज है, अगर वो फंक्शन जो होगी वो कुछ कंडीशन को फॉलो करेगी तभी तुम्हारी सीरीज बन पाएगी। इसका मतलब तुम नॉन पीरियोडिक फंक्शन को डायरेक्ट पीरियोडिक नहीं बना सकते, उसके लिए कुछ कंडीशन है। तो उसने कहा कि जल्दी बता दे भाई, तो उसने बता दिया। तो एक एक कंडीशन तो फूरियर खुद ले आया था कि वो फंक्शन को कैसा होना चाहिए, पीरियोडिक होना चाहिए, जिसकी फूरियर सीरीज आप निकाल रहे हैं पीरियोडिक फंक्शन होना चाहिए। दूसरी बात वो सिंगल वैल्यूड होनी चाहिए, पीरियोडिक होनी चाहिए। अब इसको ये जो दूसरा कंडीशन है उसको डिक्लेट बता रहे हैं, सिंगल वैल्यूड होनी चाहिए। और तीसरा डिसकंटिन्यूअस होनी चाहिए, ठीक है ना। और चौथा होना चाहिए एक मिनिमा और मैक्सिमा रखना चाहिए उसको, ठीक है ना, मिनिमा और मैक्सिमा। तो इस तरीके से उसने चार कंडीशन बताया और कह दिया कि ये मेरी कंडीशन होंगी। कभी भी फूरियर सीरीज किसी भी नॉन पीरियोडिक फंक्शन को अगर पीरियोडिक फंक्शन बना के और साइन और कोसाइन टर्म रखता हुआ इन्फिनिटी तक जाता हुआ सीरीज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, एक्सपांड करना चाहते हैं, तो उस फंक्शन को इन चारों कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए। आपको मैं बता दूं कि जो भी क्वेश्चन फूरियर सीरीज निकालने के लिए आएगा और दिया जाएगा, तो ये चारों कंडीशन उसमें फुलफिल होंगे, वही क्वेश्चन आएंगी। आप टेंशन नहीं लेना, हमेशा इसको चेक मत करते रहना। तो अब मैं दूसरे वीडियो पे आपको बताऊंगा कि ये चारों कंडीशन होती क्या हैं, कैसे कैसे हम पहचानेंगे, कोई सिंगल वैल्यूड क्या होती है, मैक्सिमा मिनिमा कैसे होती है, डिसकंटिन्यूअस कैसे रखती है, ये सब मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगा। और अब हम फूरियर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि जब कभी हम फूरियर सीरीज पढ़ते हैं तो डिक्लेट कंडीशन पढ़ना हमें क्यों ज़रूरी है। थैंक यू।